आपका स्वागत है और आज बात करेंगे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले के दावे की। आम आदमी पार्टी का दावा है कि केजरीवाल दिल्ली के विकासपुरी इलाके में पदयात्रा निकाल रहे थे और वहां पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता पहले आए, नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया, काले झंडे दिखाए, फिर केजरीवाल पर हमला करने की कोशिश की। बस फिर क्या था, आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से वीडियो सोशल मीडिया पर ट्वीट किए जाने लगे। बीजेपी पर आरोप लगाए गए, हमले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया गया। आपके नेता कल से लेकर आज तक बीजेपी को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप सिर्फ बीजेपी तक ही सीमित नहीं, दिल्ली पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया गया। आरोप है कि पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। आम आदमी पार्टी का यहां तक आरोप है कि अगर केजरीवाल जी को कुछ भी होता है तो उसके लिए बीजेपी सीधे तौर पर जिम्मेदार होगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि यह हमला किसने किया, किसी साजिश का हिस्सा है या फिर विरोध प्रदर्शन को हमले का रंग देने की एक कोशिश की गई और सियासी फायदा खोजा जा रहा है। इसी पर आज की डिबेट करेंगे और देश का सवाल होंगे। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन सियासत हाई हो चुकी है। विकासपुरी इलाके में केजरीवाल की पदयात्रा पर हमले के मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह सियासी बना दिया है। बैक टू बैक आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी को इस हमले के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि विकासपुरी इलाके में केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा निकाल रहे थे, तभी बीजेपी के लोगों ने साजिश के तहत उन पर हमला बोल दिया। उनके साथ धक्का मुक्की करने लगे, काले झंडे भी दिखाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। आतिशी ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल का एक भी बाल बांका हुआ तो दिल्ली के लोग बीजेपी से बदला लेकर रहेंगे। केजरीवाल जी पर हमला किया। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को चुनाव में हरा नहीं सकती है। इसलिए वो इस गंदी राजनीति पर उतरकर अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करना चाहते हैं, उनकी जान लेना चाहते हैं। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे केस लगाए, उन झूठे केस में गिरफ्तार किया। जब ईडी से बेल मिलने वाली थी तो सीबीआई से गिरफ्तार करवाया कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहे। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा आम आदमी पार्टी किसी भी मुद्दे को भुनाने से पीछे नहीं है। आप सांसद संजय सिंह ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि बीजेपी केजरीवाल की जान की दुश्मन बनी हुई है। घृणा, द्वेष और हिंसा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल की जान लेने पर आमादा है। अरविंद केजरीवाल के जान की दुश्मन बन गई है और ये कोई पहला प्रयास नहीं है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने का कोई पहला प्रयास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हर हथकंडे केजरीवाल जी को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनाए। उधर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को सियासी हथकंडा करार दिया है। बीजेपी की माने तो आम आदमी पार्टी से दिल्ली की जनता त्रस्त आ चुकी है। लोगों का गुस्सा फूट रहा है। जनता अगर पूछे सवाल तो क्यों परेशान है केजरीवाल? आज विकासपुरी में वहां की स्थानीय जनता इस जमानती केजरीवाल से सिर्फ गंदे पानी की शिकायत लेकर गई थी। उनको वो गंदा पानी पीने के लिए कह रही थी और उनके जो विधायक साथ में थे उनको पीने के लिए कह रही थी, जिससे केजरीवाल बौखला गए। शीश महल से निकलकर सड़कों पर चलने की आदत अब आपको रही नहीं। और अगर जनता आपसे सवाल पूछ रही है तो आप उसे हमला बता रहे हैं, बीजेपी का हमला। केजरीवाल, आपने दिल्ली को सड़क, बिजली और पानी के नाम पर ठगा है, लूटा है और दिल्ली की जनता आपसे सवाल पूछ रही है।
वहीं इस मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्हें केजरीवाल के किसी भी कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी गई, न ही उन्हें धक्का मुक्की के बारे में कोई शिकायत मिली है। केजरीवाल पर हमला करने वाले कौन थे, ये तो जांच का विषय है, लेकिन इतना तो जरूर है कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। सवाल ये भी उठता है कि चुनाव से पहले ही केजरीवाल पर हमले क्यों होते हैं? क्या इस मुद्दे को भुनाकर आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों की सहानुभूति लेना चाहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। विकासपुरी में जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, उसके पीछे की कहानी क्या है? कहानी जो भी है हम अपने मेहमानों से समझेंगे, लेकिन पहले देश के सवाल को आपके सामने रख देते हैं। इस हादसे से, इस घटना से उपजे हुए कई सवाल हैं। पहला, केजरीवाल पर हमले के पीछे आखिर किसका हाथ है? आम आदमी पार्टी किस पर जिम्मेदारी मढ़ रही है और साथ ही लोग क्या सोचते हैं इस पर? केजरीवाल पर हमला क्या वाकई आपको भी लगता है किसी साजिश का हिस्सा है और उसके चलते सब कुछ किया गया? पदयात्रा में केजरीवाल पर हमले का दावा क्या सियासी स्टंट है? क्योंकि हम चुनाव के दौर में जाने वाले हैं। जनवरी या फरवरी के बीच में दिल्ली के विधानसभा चुनाव भी हैं। चुनाव से पहले पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश में क्या आम आदमी पार्टी इसके जरिए दिखाई पड़ती है? और केजरीवाल की जान को खतरा कितना सही है आपका दावा, ये इस चर्चा के बाद निकलकर सामने आएगा। कई खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। चारू प्रज्ञा जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर। हरिशंकर गुप्ता मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला, बहुत स्वागत आपका। इशुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी से, मैं बीजेपी का एक बड़ा चेहरा गुजरात से, बहुत स्वागत है इशुदान भाई, आपने भी समय निकाला। और शुरुआत में आपसे ही करूंगा, लेकिन उस चेहरे को भी बता दूं जो हमारे साथ अक्सर चर्चाओं में देखते हैं। राहुल लाल पहचान के मोहताज नहीं हैं और इनका बेबाक, इनका एनालिसिस हम सामने रखते हैं और इनसे कड़े सवाल भी पूछते हैं। राहुल भाई बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ। इशुदान जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है दिल्ली में कल के अरविंद केजरीवाल के उस कार्यक्रम के दौरान, जिस पर अभी तक की जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है और दिल्ली पुलिस पर आरोप लगा रही है, हमले में आपको किसका हाथ लगता है और वजह आपको क्या समझ में आती है? 2 मिनट आपको विस्तार से दीजिए, पहले मैं सबके पास 2-2 मिनट लेकर जाऊंगा। इशुदान जी आप। बिल्कुल राजीव जी, 2 मिनट में मैं अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर अरविंद केजरीवाल जी एक हिंदुस्तान के एक ऐसे नेता हैं जो काम की राजनीति लेकर आए। काम की राजनीति क्या? तो कि बिजली, पानी, सड़क और भ्रष्टाचार मुक्त शासन, समझ लो। अब काम की राजनीति में टैक्स के जितने भी पैसे आते हैं मुख्यमंत्री के पास या व्यवस्था तंत्र के पास, वो वापस उनको देने की पहली राजनीति की शुरुआत हिंदुस्तान में अगर किसी ने की है 75 साल में, तो ये अरविंद केजरीवाल। अब इन्होंने जब इनकी ईमानदारी से पूरे देश में जब आम आदमी पार्टी पुलिस पालने लगी, मतलब अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा पहुंचने लगी, तब भाजपा दे तो सकती नहीं है। 22 राज्य है, लेकिन उनकी किसी की औकात नहीं है कि वो एक राज्य में भी बिजली फ्री कर दे, पानी फ्री कर दे, ये नहीं हो सकता। तो क्या किया इन्होंने? अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी सबसे प्रिय है, सबको भाती है, तो अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी पे डेंट लगाने के लिए उन्होंने क्या किया? फर्जी केस में उनको फंसाने की कोशिश की। पहले 1 बाय 1, आप इसलिए मैं समझने की आप कोशिश करना, मुझे 2 मिनट है तो मैं पूरी बात रख दूंगा। पहले इन्होंने क्या किया? 1 बाय 1 उनके जितने मोहल्ला क्लिनिक अच्छे बनाए थे, एजुकेशन मॉडल जिसने दिया, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन, उनको जेल में। ये हुआ। बाद में उनको लगा कि यार अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता और भी बढ़ने लगी, और भी गुजरात जैसे राज्य में जहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गठ है, वहां पहली बार सौराष्ट्र और आदिवासी इलाके में 25% वोट और ऑल ओवर गुजरात में 14% वोट और 5 विधायक आए, भाजपा पूरी हिल गई। तब से मुझे भी पता चल गया था यहाँ गुजरात से कि कोई लोग मेरे। ठीक है, दिल्ली पर तुरंत आ जाइए, हमले में किसका हाथ? जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसके बाद जब दिल्ली में जेल में डालने की कोशिश की, अरविंद जय को जेल में डालने की कोशिश की, वहां पे भी उनको इंसुलिन नहीं दी गई, उनको वहां पे भी हत्या की कोशिश की गई। अब अरविंद केजरीवाल जी जब बाहर आए तो पहले लगाए थे शीश महल भी छोड़ दिया। और मुद्दे के ऊपर आ जाना, आप मैं मुद्दे के ऊपर क्यों नहीं आ रहे हैं? हरिशंकर जी, मैं मुद्दे पे
ये जो सवाल पूछा गया तो- उसका जवाब दिया। नहीं, मुझे नहीं, 2 मिनट इंतजार करें, अभी मैं एक एक करके सबके पास आ रहा हूं। आप लोग मॉडरेट ना करें। इशुदान जी आप जल्दी पूरा करें, समय आप ज्यादा ले चुके हैं। राजीव जी मैं ये कह रहा हूँ कि बीच में कोई मुझे टोके नहीं। तो अरविंद जी को इंश्योरेंस नहीं दी गई, उनको हत्या की कोशिश की गई। जब जेल से बाहर आए, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, फिर भी अरविंद जी डगे नहीं, हिले नहीं, और उन्होंने दिल्ली की जनता के बीच जाने का फैसला किया। जब दिल्ली की जनता के बीच जाने का फैसला किया तो ये भाजपा वाले डर गए। और आपने देखा होगा कल जब हमला हुआ तो भाजपा के नेता हमला कर रहे हैं, पुलिस देख रही है, पुलिस वहां पे हाथ जोड़ रही है कि अमित शाह जी की पुलिस कर क्या रही है, ठीक है, क्या हो रहा है। ठीक है। 3 मिनट के करीब का समय आपने ले लिया है। मैं अब हरिशंकर गुप्ता जी के पास इसके बाद जाऊंगा, चारू प्रज्ञा जी के पास मैं लास्ट में आऊंगा क्योंकि आरोप उन्हीं पर मढ़ा गया है। हरिशंकर गुप्ता जी, आपने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में बहुत नजदीक से देखा है। कांग्रेस के लोग हैं और कांग्रेस में हम 15 साल की शीला दीक्षित की सरकार को भी किसी भी चर्चा में गाए बगाए याद कर ही लेते हैं। कुछ ऐसा उन्होंने किया था, हालांकि उसकी मैं गवाही खुद नहीं दे रहा, लेकिन लोग याद करते हैं। क्या ये जो हमला हुआ है आपको भी लगता है ये एक साजिश है, और आपको लगता है कि इसमें किसी खास का हाथ है? हरिशंकर जी 2 मिनट। देखिए, पहले तो मैं ईसुदान जी ने जो बात कही है, उन्होंने विषय को छोड़कर चुनाव प्रचार कर दिया पूरा यहाँ पर जी। उन्होंने वो सब बातें कह दी हैं जो लगातार हर आदमी इनका रोज कहता है जी। तो मैं उसका जवाब दे दूं कि इन्होंने जो बिजली फ्री की बात की, पानी फ्री की बात की, मोहल्ला क्लिनिक की बात की, वो सब झूठ है। बिजली कांग्रेस की सरकार ने 15 साल दिल्ली में फ्री दी है। ये कैसे कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर केजरीवाल ने बिजली फ्री दी है? पानी का कोई पैसा नहीं लेती थी कांग्रेस की सरकार। और मोहल्ला क्लिनिक मवेशियों को रहने का स्थान बन गया है, जुआरियों को, शराबियों का अड्डा बन चुका है दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक। ईसुदान जी आप दिल्ली आ जाए, हम आपको ले चलकर दिखा देंगे। रुक जाइए, आप आ जाइए, दिल्ली लेके दिखा देंगे हम आपको, और दिखा देंगे आपको। और दूसरी बात, जहां तक ये हमले की बात है, ये पहली बार नहीं है। केजरीवाल इल्यूजन क्रिएटर है, ये डट्टी के ट्रिक्स करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि साहब बीजेपी के लोगों ने हमला किया। मैं बीजेपी को 5 साल पार्टी नहीं मानता हूं, लेकिन आपको याद दिला दूं, मनीष सिसोदिया ने भी इसी ढंग की यात्राएं दिल्ली में शुरू की थी। 2-4 असेंबली में जाके बंद करनी पड़ी, लोगों ने गिरबान से पकड़ लिया, महिलाओं ने, बच्चों ने, पुरुषों ने गिरबान से पकड़ लिया, बताया कि आप यह यात्रा करने किस लिए आए हैं, हमारी समस्याओं का समाधान क्यों होगा। आज दिल्ली के अंदर बिजली और पानी फ्री के नाम पर हजारों हजार रुपए के बिल लोगों के आ रहे हैं, हजारों हजार के बिल आ रहे हैं, और इन्हीं के शासन में बढ़े, इन्होंने बढ़ाए, रिश्वत लेके बढ़ाए डिस्कॉम के साथ में। आज ये क्या कहते घूम रहे हैं कि कोई आदमी बिजली के पैसे ना दे, कोई आदमी पानी के पैसे ना दे। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, आपकी सरकार है। चलिए गुप्ता जी 30 सेकंड में यह भी बता दीजिए, हमले में क्या वाकई किसी का हाथ आपको नजर आता है या साजिश? लोग जनता जो त्रस्त हो चुकी है इनसे, आज जनता इनकी शक्ल देखना नहीं चाहती। मुझे 20 सेकंड नहीं ईशुदान जी सबको मैं समय दे रहा हूं, आपको ज्यादा दिया है। हरिशंकर जी पूरा कीजिए जल्दी। 3 मिनट पूरा दीजिए। हाँ पूरा कीजिए जल्दी। मैं कह रहा हूं कि लोग इनकी शक्ल देखना नहीं चाहती, लोग इनसे नफरत करते हैं, ये एक्सपोज हो चुके हैं। और रामलीला का ड्रामा भी लोगों ने देख लिया, किस प्रकार से गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। हमले में किसका हाथ आपको लगता है? जनता है। ठीक है, जनता ने अपना आक्रोश जाहिर किया है। टू द पॉइंट, जनता है, जनता ने अपना आक्रोश जाहिर किया है। नहीं मैं एक एक करके ईशुदान जी एक करके सब तक जाऊंगा। ईशुदान जी, चारू प्रज्ञा जी, नहीं चारू प्रज्ञा जी एक एक करके मैं, समय हो गया सर 2.5 मिनट से ज्यादा हो गया। एक सेकंड मुझे सबको देना है समय सर। आज इनके विधायक जनता के बीच में जा नहीं सकते, लोग डंडा लेके उनके पीछे घूम रहे हैं। खैर ये आपके आरोप हैं, ये चुनाव में देखे जाएंगे। चारू प्रज्ञा जी मैं आपको भी उतना ही समय दूंगा जिसका जितना सबको दिया। सीधा आरोप आपके ऊपर है, लेकिन हरिशंकर गुप्ता जी कुछ ज्यादा ही आक्रोशित नजर आ रहे थे और उन्होंने तो टू द पॉइंट बात कह दी सब कुछ रखने के बाद। ये जनता है, फिर भी आपसे, क्योंकि आरोप आप पर आम आदमी पार्टी लगा रही है, आप पर ही नहीं दिल्ली पुलिस पर भी लगा रही है, यानी केंद्र के ऊपर भी लगा रही है। क्या वाकई आपको किसी का हाथ दिखता है और साजिश किसकी नजर आती है? चारू प्रज्ञा जी आपके समझ शुरू होता है। आप
नमस्ते राजीव जी। नमस्कार। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर 5 साल में ऐसा कोई हादसा अरविंद केजरीवाल के साथ हो ही जाता है। तो मुझे पता नहीं, इनका टाइमिंग भी बिल्कुल परफेक्ट है। 5 साल 14 के चुनाव में हुआ, 19 के चुनाव में हुआ, अब 24 के चुनाव से पहले इनका ये सेम सिचुएशन आ गया है। और मैं आपको हादसे गिना देती हूँ। नवंबर 2018 में मिर्च फेंकी गई थी अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पर। उसके बाद अप्रैल 2016 में जूता मारा गया था। जनवरी 2016 में आम आदमी पार्टी के ही सदस्य ने इंक फेंकी थी। उसके बाद 2014 अप्रैल में एक ऑटो ड्राइवर ने भी थप्पड़ मारा था। 14 की अगर मैं चुनाव की बात करूं तो अंडे क्या, इंक क्या, क्या क्या नहीं हुआ था अरविंद केजरीवाल के साथ। और ये ज्यादातर लोग अन्ना हजारे जी के सपोर्टर थे। हाँ। 2013 में भी इंक फेंकी गई थी। तो मैं आपको इतने सारे हादसे केवल इसलिए गिना रही हूँ क्योंकि कुछ मुझको ऐसा लगता है, एक आम आदमी पार्टी के कर्म है बार बार, और दूसरा एक ही पब्लिसिटी स्टंट है। कैसे कैसे अटपटे बयान देने आम आदमी पार्टी के नेता सामने आ जाते हैं। क्योंकि इनसे मैं एक बात पूछना चाहूंगी, अगर दिल्ली के नागरिक आपको ये कहते हैं कि ये पानी गंदा है, यमुना गंदी है, हम सांस ले रहे हैं जहरीली, और हम इस बात से परेशान हैं, कुछ करिए, तो क्या आप भाग जाओगे? और केवल केजरीवाल जी नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं, दिल्ली में एक और आम आदमी पार्टी के विधायक है दिनेश मोइंडिया, उसके ऊपर भी चप्पल फेंकी गई थी। क्यों? क्योंकि सवाल पूछे गए थे और इन सवालों का आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास ड्रामा करने के अलावा कोई भी जवाब नहीं है। तो मैं आज इस पार्टी को याद दिलाना चाहूंगी, अगर दिल्ली वालों ने आपको वोट देकर 10 साल तक सत्ता में रखा तो भाई एंटी इनकम्बेंसी या जहां जहां आपने काम नहीं किया वो भुगतना तो आपको पड़ेगा ना। आप बता दीजिए, आपकी खुद की आरटीआई रिपोर्ट्स बताती हैं कि ना आपने अस्पताल बनाया ना स्कूल बनाया। बातें आप बड़ी बड़ी करते हैं। आपकी खुद की आरटीआई की रिपोर्ट बताती है कि ग्रीन सेस के नाम पर आपने हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा तो कर लिए, खर्च नहीं करे। आप ही की आरटीआई की रिपोर्ट ये बताती है कि आपने कोई प्रयत्न ही नहीं किया यमुना साफ करने का। देखिए, इस बार तो दिल्ली में जिस तरीके से हाहाकार मची, इलेक्ट्रिक्यूशन से लोग मर गए, डूब के लोग मर गए, तो सीवर भी इन्होंने साफ नहीं किया। हर बार का यही रोना, हर बार की यही कहानी, और जब चुनाव पास आए एक नया पब्लिसिटी। चलिए समाप्त कीजिए। साजिश है, मैं भी दिल्ली ये साजिश है। और मैं इस मामले से परेशान हो चुकी हूँ राजीव जी। अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा था कि अभी चुनाव हुए हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात हो रही है, आम आदमी पार्टी के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, वापस कैसे आया जाए सुर्खियों में। तो ये कर दिया इन्होंने। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक ठीक है, समय हो गया। आपने साफ इशारा कर दिया कि ये पब्लिसिटी का एक स्टंट है, वापस कैसे आया जाए। बात कांग्रेस की भी हो रही है और साथ में बात बीजेपी की भी हो रही है, लेकिन कहीं बहुत आप कह रही हैं कि आम आदमी की पार्टी की बात नहीं हो रही, लिहाजा ये चीज सामने आई। राहुल लाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, युवराज पोखरना भी कॉलमनिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए। राहुल लाल जी, आपका भी मैं सवाल उसी से, और आपको भी मैं उतना ही समय देना चाहूंगा राहुल जी, बराबर का समय। मेरा सवाल वही, क्या इस हमले में आपको किसी का हाथ नजर आता है, और क्या आपको लगता है ये एक साजिश है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी नहीं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? राजीव जी, देखिए, इस देश में सुरक्षा काफी एक महत्वपूर्ण मामला है। सुरक्षा को केवल सियासत करके एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर अगर हमले की कोई स्थिति आरोप पार्टी लगा रही है, उसे केवल यह कह देना कि नहीं चुनाव के समय में होते हैं हमले, ये तो स्टंट है, ये इस तरह से खारिज करना बेहद ही एक अप्रिय स्थिति है। जिस तरह से चारू प्रज्ञा जी ने तमाम हादसों की गिनती करा दी कि 2014 में हमले हुए, 16 में हमले हुए, 18 में हमले हुए, 19 में हमले हुए, अभी 24 में अगर इस प्रकार की चीजें फिर अभी घट रही है, तो फिर दिल्ली पुलिस के चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठेगा। देखिए, कौन किस पार्टी के लोग हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे लोकतंत्र में हिंसा के लिए कहीं से कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अभी महाराष्ट्र में हम लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र में महायुति सत्तारूढ़ पार्टी के बाबा सिद्दीकी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। उनको सुरक्षा मिली हुई थी, फिर भी हत्या हो गई। तो हम लोगों ने पहले भी देखा है, हम लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सुरक्षा कारणों से खोया, इंदिरा गांधी को खोया, राजीव गांधी को खोया। तो यह मामला केवल सभी किस्म का नहीं मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी जरूर सुरक्षा को एक तरह से सियासत का मुद्दा बनाती है। जब प्रधानमंत्री के ऊपर पंजाब में हमला होता है, प्रधानमंत्री ने जब वो सुरक्षा चिंता प्रकट की थी, तब भी मैं बहुत चिंतित हुआ था कि अगर प्रधानमंत्री के सुरक्षा घेरे में सेंधमारी कैसे हो गई। और जब बनारस में उनके वाहन के ऊपर चुनाव प्रचार से पहले 2024 के चुनाव प्रचार के दरमियान में एक संदिग्ध वस्तु, क्योंकि बीजेपी संदिग्ध वस्तु कह रहे हैं, विपक्ष के लोग चप्पल कह रहे हैं, तो मैं उसे संदिग्ध वस्तु ही मान रहा हूं,
लेकिन अगर डबल इंजन के दरमियान में वो कैसे सुरक्षा फेल हुई और अब तक बनारस में हमें पता नहीं चला कि उसके लिए पुलिस प्रशासन और तमाम लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई की गई। विपक्ष के नेताओं को सुरक्षा घेरे को हटाया गया, काफी कमजोर किया गया है। एसपीजी सुरक्षा घेरे में राहुल गांधी थी, प्रियंका गांधी थी, सोनिया गांधी थी, उनके घेरे को भी कमजोर किया गया है। अखिलेश यादव बताते हैं कि उनके सुरक्षा घेरे को भी कमजोर किया गया है। तो ऐसे स्थिति में अगर कोई विपक्षी नेता अपने सुरक्षा को लेके और जिनके ऊपर लगातार उनके सुरक्षा में हम लोग देखते हैं शर्मनारी की स्थिति राजीव जी बनी हुई होती है, ठीक है, तो इसे केवल सियासत का मामला करके नहीं टाल सकते, नहीं कर सकते। चलिए, आपका आपका भी रैलियों के अतिरिक्त भी हमले हुए हैं। आपका भी तर्क स्वीकार करते हैं, केवल सियासत नहीं होनी चाहिए, और वो भी 3 बार के लगातार के मुख्यमंत्री हैं। अगर एक राज्य के, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो इसको सियासत का ही हिस्सा सीधे तौर पर मानकर किनारे नहीं किया जा सकता। बड़े नेता हैं, प्रभावी नेता हैं, लोग सुनते हैं उनको, और उनका एक फॉलोअर्स का एक बड़ा हिस्सा भी है जो कि उनके वोटरों के तौर पर नजर भी आता है। मैं युवराज पोखरणा आपका रुख करूंगा और आपसे भी वही सवाल मैं पूछूंगा। 2 मिनट आपके भी युवराज, क्या आपको वाकई लगता है ये हमला है युवराज पोखरणा? अगर नहीं तो क्या उसके पीछे तर्क हैं, और क्या आपको लगता है साजिश है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ? देखिए राजीव जी, अभी आपने कुछ चंद सेकंड पहले कहा कि अरविंद जी के भी अनुयायी हैं, उनके भी फॉलोवर्स हैं। तो जब उनके फॉलोवर्स ये सुनते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, कहते हैं कि मैं तो एक अराजकवादी हूं, आई एम एन एनार्किस्ट, तो हो सकता है उन्हीं के किसी फॉलोवर ने उन्हीं का गुरु मंत्र लेके एनार्की के चलते जब अरविंद जी जाते हैं जनता के बीच, तब कोई लताड़ लगाता है, कोई चाटे मारता है, कोई पानी फेंकता है, कोई स्याही फेंकता है, कोई चप्पल फेंकता है। पर बहरहाल ये भारत की संस्कृति नहीं है, तो मैं किसी भी तरीके से हुई हिंसा का खंडन करता हूं। लेकिन एक बात आपको भी समझनी पड़ेगी कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कभी जवाबदेही लेती कहाँ है। बारिश के दौरान अगर पानी आएगा और बच्चे डूब के मर जाएंगे तो ये भाजपा ने कराया। गर्मियों के दौरान जब दिल्ली पानी की किल्लत से जूझती है तो भाजपा ने पानी रोका। और अभी जब ठंडियों में फॉग होगा, यमुना में फॉग होगा, हवा में स्मोक होगा, तो बोले तो भाजपा कर रही है। और दूसरी बात, अभी अरविंद केजरीवाल जी बेल पे बाहर आए तो पटाखे छोड़े गए। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हिंदुओं पटाखे मत फोड़ो, पोल्यूशन होता है। तभी भी केजरीवाल जी ने यही कहा कि ये हमारे लोग नहीं है, ये तो भाजपा के लोग हैं। तो केजरीवाल जी ने जवाबदेही ली कब है? वो तो केवल सत्ता की मलाई खाने के लिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सरकार चला रहे हैं। बाकी जो बुरा है वो भाजपा का है, और जो अच्छा हो जाता है ईश्वर की कृपा से वो केजरीवाल जी का है। आपको लगता है साजिश है? राजनीति है। आपको लगता है साजिश है जो कुछ भी कल हुआ? नहीं, ये कहाँ साजिश है? ये कौन सी साजिश है? ये तो जनता का प्रेम है। और केजरीवाल जी ने तो जनता को अराजकवादी बनना सिखाया है। केजरीवाल जी तो कहते हैं, और अभी की मुख्यमंत्री अतीश जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि किसी चोर को, गुंडे को, मावाली को वोट कर देना। तो वो लोग तो गुंडाई को बढ़ावा देते हैं। और ये विभव कुमार, आखिरी 10 सेकंड, नहीं, कब कहा उन्होंने ऐसा? 2007-8 में, कब कहा ये? आखिरी 10 सेकंड, आखिरी 10 सेकंड भाई साहब, आखिरी 10 सेकंड, 2007-8 में सरकारी कर्मचारियों को ध्यान में नहीं आ रहा है राजीव जी। मारपीट के ग्रेव किसी का वो बयान जो मैंने कोर्ट के एक मिनट, ठीक है, आ रहा हूं, चलिए राज्यसभा सांसद, चलिए युवराज पोखरणा, ठीक है, मैं ईशुदान गढ़वी का रुख कर लेता हूं। ईशुदान गढ़वी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ईशुदान, ठीक है, ईशुदान, वो आपने बोल लिया ना, आप ही के पास लौट कर आ रहा हूं। ईशुदान जी, बड़ा सीधा सा सवाल मैं आपके सामने रखूंगा, और मैं ये नहीं कि विरोध के तौर पर ये सवाल रख रहा हूं, इस मॉडरेटर के तौर पर सवाल रख रहा हूं। यहां पर ये जो हत्या का आरोप आदरणीय संजय सिंह जी ने लगाया, आदरणीय मुख्यमंत्री आतिशी जी ने भी लगाया, जब अरविंद जी जेल में थे तब भी ज्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंस सौरभ भारद्वाज जी हुए, गोपाल राय जी हुए, संजय सिंह जी हुए, ये सभी यही बोलते थे कि हत्या की जा सकती है जेल में। आज वो जेल से बाहर हैं, विरोध प्रदर्शन हुआ, किसने किया वो अलग अभी बात है, और सीधे दावा लगा दिया गया कि अब ये जान लेने की कोशिश की जा रही है। ये कितना सही दावा आपको लगता है, या आपको भी लगता है कि ये भी बात को बस रखने का एक तरीका है, दरअसल ऐसा आम आदमी पार्टी कहना नहीं चाहती है? राजीव जी, एक हमें सबको एक मानना पड़ेगा, राहुल जी ने बहुत अच्छा कहा, हिंसा भारत में किसी के, मतलब नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री गए पंजाब में, उन पर बनारस में जूता फेंका गया, ये कतई चलना नहीं चाहिए, उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए सबको। चिदम्बरम जी पे भी जूता फेंका गया था, आपको पता होगा जी। ये कतई ही हिंसा को हम बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बाद में आपकी पार्टी से चुनाव लड़े थे। नहीं, मैं आपको मेरी बात इसलिए पूरी करने दीजिए क्योंकि मामला ये है कि
बहन चारू जी ने कहा, भाजपा के प्रवक्ता मेरे सवाल के जवाब पर ईशुदान भाई दिक्कत ये होती है कि आप लोग मॉडरेटर के सवाल को देखते ही नहीं है। आप मेरे सवाल को एड्रेस कीजिए। अब मैं ओपन फोरम में आ चुका हूं और उसके बाद अपनी भी बात रखिए। मेरा सवाल सीधा सा, जब अरविंद जी जेल में थे तब भी हत्या के आरोप बहुत लगाए गए, लगातार लगाए गए, हम सब ने कवर किए। अब अरविंद जी बाहर आए हैं, दुर्भाग्य से यह घटना हुई है, तो इस पर भी हत्या का आरोप। क्या वाकई आप गंभीरता से कह रहे हैं बात? राजीव जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि कल दिखे गए हैं कौन बंदे हैं, भाजपा के नेता है वो दिखे गए, पुलिस हाथ जोड़ रही है। अभी तक तो अगर गृह मंत्री अगर सीधे तौर पर, इनकी गृह मंत्री भाजपा के ये सीधे तौर पर अगर अच्छी तरह से चलाते तो अभी पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड कर देना चाहिए। क्या हम अरविंद जी की हत्या का इंतजार करेंगे? क्या हम ये देखेंगे कि अब गोली मारे उनको अरविंद जी को? क्या हम ये सोचेंगे कि अभी तो जूता ही फेंका है और वो लोग मान रहे हैं? मैं ला रहा हूँ एक एक करके नोट करते रहिए, एक एक करके बोलने दीजिए उनको। मेरा ये मानना है कि ऑफिशियली वीडियो है, वीडियो में दिखा जा रहा है काले झंडे लेकर भाजपा वाले आए, भाजपा के नेताओं ने हमला किया, पुलिस वहां पे थी अमित शाह जी की, और अमित शाह जी की पुलिस वहां पे हाथ जोड़ रही है। ये क्या मजाक बना रखा है? क्या हम अरविंद केजरीवाल जी को हरा नहीं सकते इसलिए हत्या पर उतर आए? ठीक है, हरिशंकर गुप्ता जी कांग्रेस से, कांग्रेस प्रवक्ता हरिशंकर गुप्ता जी आप आइए। हरिशंकर गुप्ता जी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में इससे पहले दो बड़े दल, नहीं ठीक है मैं आ रहा हूं, कांग्रेस और बीजेपी में हरिशंकर जी आज तक इस तरीके की क्यों जूतम पैजार नहीं हुई? मैं शब्द के लिए माफी चाहें, कभी कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे के विरोधी रहे हैं और सख्त विरोधी, धुर विरोधी रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हत्या तक की बात, हत्या तक का आरोप लगा दिया गया? क्या आप ईशुदान गढ़वी जी की इस बात से सहमत हैं कि क्या इंतजार किया जाएगा कि कोई जूता भी उछाल रहा है, विरोध कर रहा है, वो बाद में हत्या कर दे? देखिए, पहला जो प्रश्न आपने किया, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ध्रुव विरोधी रहे, आज भी है। हमारे वैचारिक मतभेद है, हमारे सैद्धांतिक मतभेद है, हमारे विचारधारा के मतभेद है, वो कभी तो आपस में एक देख नहीं हो सकते। सवाल केजरीवाल का यहाँ पर है। अब उसके जो बात मैं कह रहा हूं, हो सकता है कि अगर कोई बात भाजपा का प्रवक्ता भी कह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों एक हो गए। मैं राहुल लाल जी की बात को कहना चाहता हूं। यहाँ पर आपने सैद्धांतिक बात कर दिया, आपने वकील की बात कर दिया, आपने स्कूल में जो मास्टर पढ़ाता है और जो किताबों में लिखा होता है वो बात कर दिया। आपने अरविंद केजरीवाल जैसा नेता की बात नहीं करी। आपने इससे ज्यादा दूर का आदमी हिंदुस्तान की राजनीति में हिंसा को आप स्वीकार करते हैं? राजनीति में हिंसा को आप स्वीकार करते हैं? बता दीजिए आपने, मैंने क्या गलत चीज बोला है? आप ये बताइए, राहुल गांधी की सुरक्षा को कमजोर किया गया कि नहीं किया गया? गांधी परिवार के एक्सक्लूसिव सुरक्षा को वापस लिया गया कि नहीं लिया गया? ये बता दीजिए ना। विपक्ष के तमाम नेताओं की सुरक्षा पे खतरा उत्पन्न हो रहा है, ये गंभीर मामला है ये। अरे आपके बीच में नहीं बोला था। ठीक है, ठीक है, मैं आपकी बात ही कह रहा हूँ। जो सैद्धांतिक बात आपने की है, सुरक्षा की बात आपने की है, सुरक्षा में चूक की बात की है, किसी भी नेता के साथ में हो, लेकिन इस धूर्त जानवर, राजनीतिक जानवर का नाम अरविंद केजरीवाल है, जो किसी हद तक जा सकता है, जो कुछ भी कर सकता है, कोई भी ड्रामा कर सकता है। वो दिल्ली की जनता को 10 साल मूर्ख बनाया, एक पैसे का काम नहीं किया, 15 साल कांग्रेस जो करके चली गई, वो तो चुनाव, देखिए वो तो जनता चुनाव में हिसाब कर देगी ना, वो तो जनता चुनाव में हिसाब कर देगी। अच्छा ठीक है, भारत में इसके लिए चुनाव, ठीक है जनता गोली लेकर जनता हिसाब करेगी। थप्पड़ लगा रही है, पीट रही है जनता गोली बंदूक लेकर हिसाब नहीं करती है भारत में। जनता वोट में वोट का हिसाब कर देगी अगर जनता से उसमें तो कहिए कुछ, आप उसमें तो कहिए जो जनता थप्पड़ लगा रही है इनको, जनता नहीं पीट रही है, भाजपा वाला है। आपको समझना चाहिए और आपको भी ये, अरे समझना आपको चाहिए। जमीन जनता का चारू प्रज्ञा, ठीक है, चारू प्रज्ञा, मैं माफी चाहता हूँ, प्लीज मुझे सुने, आप सब लोगों को पूरा समय दे रहा हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता हरिशंकर गुप्ता सीधे इस बात को कह रहे हैं कि ये एक तरीका है, इसकी भी एक क्रोनोलॉजी है, इशारा वो यही कर रहे हैं। चारू प्रज्ञा, मेरा सवाल ये है कि क्या ये एक एंटी इनकम्बेंसी का तोड़ की तरह है? क्योंकि हम सब जानते हैं जनवरी और फरवरी में विधानसभा के चुनाव हैं, लंबे समय से अरविंद जी और आम आदमी पार्टी दिल्ली पर सत्ता में हैं,
उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये बात अभी अलग रखते हैं, लेकिन ऐन मौके पर जब अरविंद जी प्रचार में उतरते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, ये चीज फिर हो जाती है। क्या आपको लगता है एंटी इनकम्बेंसी के तोड़ की तरह तलाशा गया इसको? क्या आप यही सोचती हैं? जी राजीव जी, देखिए एक बात देखिए, अगर आक्रोश है दिल्ली की जनता में, अगर उनका ये आधार है कि हम नाराज हैं, हम परेशान हैं, तो दिल्ली की जनता सवाल पूछने का हक रखती है। और अगर उन सवाल पूछने पर आम आदमी पार्टी के नेता भाग जाते हैं तो जनता क्या करे, मुझको ये आप बता दीजिए। मतलब हर एक मुद्दे पर तो आम आदमी पार्टी फेल हो गई है। वो अच्छा, बीजेपी यहाँ के पर कार्यकर्ता थे क्या, जैसा से- मुख्यमंत्री आतिशी राजीव आरोप लगा रही हैं? नहीं, और आतिशी जी का आरोप और ये सारी बातें मैं सुन रही थी। मुझे एक बात बताइए भाई, ड्रामा करने की हद होती है। मैं तो बार बार ये कहती हूँ, आम आदमी होने के लिए आपको पहले ड्रामा स्कूल राजीव से जी, ग्रेजुएट समझ बनना लीजिएगा। पड़ता है। जी आऊंगा। हाँ, एक मिनट बीच में मत बोलिए। देखिए मेरे सामने आप लोग नहीं दिख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, तो मेरी बात पूरी सुन लीजिए, उसके बाद चिल्लाइएगा। मैं चिल्ला के डिबेट नहीं करती। अभी मैं सुन रही थी आम आदमी पार्टी जवाब लीजिए, वो पार्टी के को कार्यकर्ता है कि नहीं, ये बस उतना लीजिए। मैं बोलूंगी नहीं। राजीव जी आप जानते हैं मैं ऐसे बोलूंगी। बोलिए आप बोलिए इंतजार बोलिए। कीजिए, आप नहीं नहीं, कोई नहीं बोलेगा। मैं विनम्र निवेदन करता हूं, अभी चारू प्रज्ञा जी को सुन ले जरा। बोलिए और चारू जी। मैं भी बहुत विनम्रता के साथ इन लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ। कहते पुलिस कमिश्नर को रिजाइन कर देना चाहिए। आप वही लोग हैं ना जिसने कोलकाता पुलिस कमिश्नर का रेजिग्नेशन नहीं मांगा था, विनीत गोयल का, जब एक डॉक्टर की अपने काम करने की जगह पे इतनी भयानक तरीके से हत्या हुई थी, दुष्कर्म हुआ था, तब तो आपने कुछ नहीं बोला था। आपके पार्टी के खुद के नेता ताहिर हुसैन के अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम हुए कोर्ट में, मर्डर के लिए, राइटिंग के लिए, लोगों को अटैक करने के लिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने के लिए। मतलब मैं क्या क्या तो आपको गिनवा दूं, तब तो आपका मुंह नहीं खुला था, तब तो आप कुछ नहीं बोल रहे थे। तो आई एम सॉरी, ये आप ना उस तरीके के इंसान बन चुके हो कि वो हाथी के दांत खाने के कुछ और है, दिखाने के कुछ और है। क्योंकि आपके खाने के दांत तो ऐसे हैं कि हर एक सब्जेक्ट में घोटाला कर लो। प्रॉफिट मेकिंग दिल्ली जल बोर्ड को आपने जमीन के नीचे गाड़ दिया है, ठीक है ना। दिल्ली की पब्लिक से हर बात पर पैसा ठगकर आपने दिल्ली की पब्लिक को धोखा दिया है। अब वही पब्लिक अगर आज नाराज होकर आपके ऊपर हाथ उठा रही है, मिर्ची फेंक रही है, क्या आप इसका तो विरोध करिए ना, इसका तो विरोध करिए आप भी। ये नहीं होना चाहिए, ये किसी भी नेता के लिए नहीं होना चाहिए। चारू जी आप हिंसा का समर्थन करती हैं? नहीं, मैं तो नहीं कर लोकतंत्र में रही। हिंसा का मैं समर्थन होना आपको चाहिए। डबल स्टैंडर्ड से मेरे नहीं है। मैं आपको याद दिला रही हूँ, डबल स्टैंडर्ड्स आपके हैं, मेरे नहीं है। ठीक है, युवराज पोखराणा बीच में रहने दीजिए। आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। ऐसे ऐसे मत रोकें, लोगों तक मैसेज अच्छा जाए। मैं आ रहा हूं राहुल लाल जी, एक मिनट। युवराज पोखराणा, मैं पुराने सवाल के साथ लौटता हूं। अरविंद जी जब जेल में थे, हम सभी जानते हैं, हमने सभी बड़े वरिष्ठ नेताओं को आम आदमी पार्टी के सुना कि जेल के अंदर उनकी हत्या की कोशिश हो रही है, और अगर कुछ ऐसा होता है तो इसके जिम्मेदार केंद्र सरकार होगी, ऐसे भी बयान हैं। बीजेपी होगी, ऐसे भी बयान हैं। अब इस प्रदर्शन के बाद जिसमें कहा जा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, जैसा आम आदमी पार्टी कह रही है, क्या यहां भी वही कहानी सामने लाने का मतलब कितना सही दावा आपको दिखता है, या फिर आपको लिखता है कि एक रेगुलर इंटरवल पर खुद को पब्लिसिटी का एक हिस्सा बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है? 4 महीने का वक्त बचा है विधानसभा चुनाव के लिए। देखिए केजरीवाल जी जो है ना वो मीडिया मैनेजमेंट जानते हैं। तो जब जेल में भी वो जेल अथॉरिटी पे एलिगेशन लगा रहे थे, तो जेल अथॉरिटी ने रेगुलर टाइम पे प्रेस नोट देके बताया कि केजरीवाल जी के दावे उनको खारिज कर दिया गया, झूठे हैं। उसी तरीके से अगर आज आप देखें तो केजरीवाल जी को बेल मिलने पे चारू या बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों जश्न बनाएंगे, क्यों पटाखे छोड़ेंगे, ये मेरे समझ के पर है। लेकिन केजरीवाल जी ने ये बोल दिया और हम लोग बैठ गए डिबेट करने, और ये इन लोगों की मतलब धूर्तता रेगुलर है। अच्छा, इनके आप नेता देखें तो सोमनाथ भारती जो अपनी पत्नी को मारपीट के एलिगेशन लगे हुए हैं, केजरीवाल जी जो एक गुंडे विभव कुमार को अपना पीएस रख के महिला की पिटाई करवाते हैं, ताहिर हुसैन, अमानतुल्ला खान, रतन कोसनाला, विजय सिंगला, सारे गुंडों को, अराजक तत्वों को लेके पार्टी बना दी। और जो हमारी मैडम नहीं, आप देखिए किसी जब तक कोर्ट कुछ नहीं कहता, आप कुछ नहीं कह सकते इस तरीके के। नहीं, मैं ये जरूर करूंगा। नहीं, आप स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर बोल सकते हैं इसमें कि उस पर से खामोशी अभी तक दिखाई पड़ रही है, लेकिन आप ये टैग नहीं दे सकते जो आप टैग दे रहे हैं। युवराज पोखराणा अपनी बात पूरी कीजिए, मैं राहुल लाल के पास जाऊंगा। बस तो मेरी इतनी बात थी कि राजनीति में किसी भी तरीके की हिंसा की जगह नहीं है, लेकिन हिंसा और हिंसक प्रवृत्तियों को आम आदमी पार्टी ने पनपा है, पोषा है, और जो उन्होंने बीज बोए उनको मिलेगा। और आखिरी 10 सेकंड शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं। भाई साहब, शौचालय के कमरों को तुमने क्लासरूम बताया,
स्वास्थ्य की बात करते हो, 2023 की आरटीआई के अनुसार 522 मोहल्ला क्लिनिक चलते हैं। कौन सी शिक्षा, कौन सा स्वार्थ, केवल धूर्तता का मॉडल है। ठीक है राहुल लाल, चुनाव से पहले क्या पॉलिटिकल माइलेज आपको दिखाई पड़ता है? राहुल लाल, चुनाव से पहले क्या पॉलिटिकल माइलेज दिखाई पड़ता है इस इश्यू के चलते आपको? देखिए, आप विरोध करिए, राहुल लाल तर्क दीजिए, लेकिन क्या आपको लगता है इसकी एज मिलेगी आम आदमी पार्टी को? देखिए, आपके इसके अब इस प्रकार के अगर हमले होंगे तो फिर तो सहानुभूति फैक्टर बिल्कुल होगा। लेकिन एक चीज जो राजीव जी मैं बड़ा गहनता के साथ कहूंगा कि भारत में इतने सारे राज्य हैं, हम लोगों ने नहीं देखा है कि कई मुख्यमंत्री के पद पे कोई हो और उसके ऊपर लगातार इतने हमले हो। हम लोग को मानना पड़ेगा कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ के मुख्यमंत्री के सुरक्षा की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है जी। वो केंद्र शासित प्रदेश और दिल्ली पुलिस के हाथ में है। मैं कह रहा हूँ कि अगर केजरीवाल लगातार आदतन इस प्रकार के स्क्रिप्ट को रखते हैं जो तमाम आरोप बीजेपी और तमाम दूसरे लोग लगा रहे हैं, तो फिर तब तो ये चीज चाहिए था केंद्रीय गृह मंत्रालय को कि इन सबों को लेकर एक विस्तृत जांच रिपोर्ट रख देते हैं। ये कहना कि केवल चुनाव के समय हमले होते हैं और लोग जनता नाराज हो गई, भाई 2014 में कौन सी जनता उनसे नाराज हो गई थी? 16 में कभी कौन सी जनता नाराज हो गई? 18 में ही लोग नाराज हो गए। लोग नाराज हो के भी उनको प्रचंड बहुमत से वोट देते रहे। ये दोनों चीजें आपस में जो है कि बैठती नहीं है। मतलब हम लोग किसी चीज को लॉजिकल तर्क पे देखेंगे, लॉजिकल तर्क के आधार पर देखते हैं। तो जो बीजेपी के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि वो अपने ऊपर हमला खुद ही कराते हैं, तो इसके बारे में तो फिर उनका सुरक्षा घेरा आपके पास है। ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा कि क्या दिल्ली पुलिस लगातार सुरक्षा चूक के खामियों को दुरुस्त करने के लिए क्या इंतजाम कर रही है, या फिर अगर ऐसा साजिश हो रहा है तो उनका पर्दाफाश करने के लिए क्या इंतजाम कर रही है? ठीक है, ठीक है, बहुत जल्दी चारू प्रज्ञा, बहुत जल्दी मैं आगे बढ़ता हूँ। ईशुदान गढ़वी के पास जाना है मुझे विस्तार से। जी चारू प्रज्ञा जी, जिन हादसों के बारे में अभी बता रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं, अर्जुन अरोरा आम आदमी पार्टी का ही सदस्य था। नाराज हो गया अपने नेता। चारू जी, बीजेपी से कोई नाराज हो जाएगा और गृह मंत्री के ऊपर हमला करेगा, क्या हम लोग उसको स्वीकार करेंगे? उसको ये तर्क जो दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग ही उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, नेताओं से भी में। लेकिन लोकतंत्र में मुख्यमंत्री की सुरक्षा की कोई गारंटी होगी कि नहीं होगी? देखिए ना, हमारे सामने टीवी स्क्रीन है, ऐसे चिल्लम चिल्ली सब लोग करेंगे, तथ्य सुनना नहीं चाहते। अर्जुन अरोरा आम आदमी पार्टी का सदस्य कार्यकर्ता था, अरविंद केजरीवाल की बातों से नाराज होकर उसने ईंट फेंकी थी। अन्ना हजारे के इतने सारे सपोर्टर थे जो अरविंद केजरीवाल के साथ रहा करते थे उन दिनों में जब अरविंद केजरीवाल कोई और ही बीन बजाया करते थे। अब उन्होंने अपनी जिंदगी बदल ली तो पुराने लोग नाराज हो गए। इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी हो गई है क्या? भारतीय जनता पार्टी नाराज है क्या? अच्छा, आम आदमी पार्टी में केवल अरविंद केजरीवाल नहीं, मैंने आपको एक और उदाहरण और दिया था, एक और एमएलए दिनेश का एग्जाम्पल दिया था। भाई नाराजगी तो सबसे ही है, नाराजगी तो सबसे ही है। एक बात और है, अब आप लोगों ने कुछ ऐसी आदत बना दी है, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, हर बात पर इसी तरीके से चिल्लम चिल्ली करते हैं। प्रूफ आपके पास किसी चीज का है नहीं, फैक्ट्स पे आप बात करते हैं नहीं, कोई क्यों सुनेगा? ईशुदान गढ़वी, आपने सुना चारू प्रज्ञा का, उनका कहना है कि ये क्लाउड क्रिएट किया जा रहा है, एक बादल क्रिएट किया जा रहा है, भेड़िया आया की तरह और कहानी की जा रही है। ईशुदान गढ़वी, टाइम आपका। जी जी, देखो, पहली बात तो ये कि भाजपा प्रवक्ता को ये समझना चाहिए कि किसी हिंसा को समर्थन नहीं देना चाहिए। दूसरा, उन्होंने जवाब नहीं दिया कि ये भाजपा के नेता है। हिंसा को कहां समर्थन दिया? बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए आप लेकिन मैं तो हिंसा का समर्थन नहीं कर रही। मैं ये कह रहा हूँ, सुनो मेरी ये, देखो राहुल जी ने बता दिया, बोलना पड़ेगा, मैंने किसी हिंसा का समर्थन नहीं किया। मैं अपनी बात रख रहा हूँ ना, फिर आप बोलिए जब आपका टर्न आएगा तो राजीव जी, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको जवाब देना चाहिए। देखो, अगर किसी भी मुख्यमंत्री हो या पूर्व मुख्यमंत्री हो या राष्ट्रीय पार्टी के कन्वीनर हो, उस पर हमला किया जा रहा है, वो आक्षेप कर रहे हैं, तो तुरंत गृह मंत्रालय को मीटिंग बुलानी चाहिए। नहीं, राहुल लाल के इस तथ्य से तो मैं भी सहमत हूं। मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, एक डेकोरम होना चाहिए कम से कम उनके लिए, उनसे दूरी कुछ लोगों की, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन यहां पर चारू प्रज्ञा का यह भी कहना कि अगर आपके लोग नाराज होकर उस घेरे को तोड़कर आगे आ रहे हैं तो बेसिकली ये खिचड़ी बन रही है। देखो राजीव जी, ये भाजपा के लोग हैं, स्पष्ट तौर पर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ, मेरे मोबाइल में भी है सर। ऐसा है पुराना इतिहास कहता है। मैं पुराना इतिहास, ईशुदान जी, नवंबर 2000 आ रहा हूं, आप ही को दूंगा मौका। नचिकेता वागरेकर
जो अन्ना हजारे का समर्थक बता रहा था उसने भी यही काम किया था, लाली ऑटो वाले ने भी यही काम किया था जो आपकी पार्टी का समर्थक था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो कुछ हुआ गलत हुआ। मेरा पहला सवाल ये है, अरविंद जी की सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए, प्रोवाइडेड उसके साथ ये सारी चीजें जो हो रही हैं, क्या वाकई इसको स्टंट की तरह हम देखें? अरे राजीव जी, ये हम सब ऐसा बोलेंगे तो मैं ये बोल रहा हूँ, अच्छे अच्छे नेता की हम क्या जान गंवाना चाहते हैं? हमें ये देखना चाहिए अच्छा कि नेता देखो कहाँ बीच से हो में गया? अरविंद केजरीवाल जी, ये बीच में यार बोलने मत दीजिए यार प्लीज। हरिशंकर जी आ रहा हूं, हरिशंकर जी आपके पास आ रहा हूं हरिशंकर अरे जी यार उनका टर्न आएगा ना, आ रहा हूं हरिशंकर, हाँ बोलिए ईशुदान भाई बोलिए। तो बीच में देखो मुझे अनडिस्टर्ब प्लीज करिए, इसलिए डिबेट का डेकोरम आपके दर्शक भी देखते हैं, उनको भी अच्छा लगे। मैं ये कह रहा हूं कि जब अरविंद जी पर हमला किया, कि पहले तो अरविंद जी जब यात्रा निकले तो भाजपा प्लान कर रही होगी कि यात्रा चलेगी फिर जनता के बीच जाएगी। अरे जनता है, जनता के बीच जनता के नेता नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? फिर काले झंडे दिखाए, काले झंडे के बाद उन पर हमला किया और उन्होंने वीडियो बनाया कि जहां पे भी जाएंगे हम उस पर हमला करेंगे, हम उस पर हमला करेंगे। पुलिस देख रही है, गृह मंत्रालय ने अभी तक पीसी नहीं की है। अरे यार इतने बड़े नेता पे, अगर पूर्व मुख्यमंत्री पे और राष्ट्रीय कन्वीनर पे हमला हुआ है, गृह मंत्रालय को पीसी करनी चाहिए। पुलिस कमिश्नर को, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, उनसे जवाब मांगना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल, ये राहुल गांधी पर भी होता है तो भी करना चाहिए, और नरेंद्र मोदी पे भी हमला है तो भी इसकी जांच होनी चाहिए और तुरंत उस पर पगला लेना चाहिए। मैं इसका मतलब साफ है कि बीजेपी पीछे है, अरविंद केजरीवाल जी से जीत नहीं सकते हैं, इसलिए उनकी हत्या की कोशिश की जा मतलब रही है। घूम फिर के आपको भी लगता है कि इसमें चुनावी एंगल है? हरिशंकर गुप्ता जी को ला रहा हूं। हरिशंकर गुप्ता जी समय लीजिए और जवाब दीजिए, क्या आपको यह दावा सियासी स्टंट लगता है या आपको लगता है कि दावा हकीकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए ये सब सियासी स्टंट है, मैं पहले भी कह चुका हूं आपको। और दिल्ली में केजरीवाल एक गैंगस्टर की तरह से राजनीति कर रहे हैं। नहीं, क्या कहना चाहते हैं विस्तार से? एक मुद्दा सुनिए, नहीं, नहीं, तो उनको बोलो, अब आप राहुल बीच में गांधी पर क्यों हमला बोल होता है तो रहे ये- हैं? अब आप बीच में क्या? क्यों बोल रहे हैं? अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैं आप बोल रहा था बार-बार मेरे को। आप मुद्दा तो लेते नहीं है। मुद्दा नहीं, मुद्दे के ऊपर ही बात कर रहा हूं मैं, आप चिंता ना कीजिए, मुद्दे के ऊपर ही आ रहा हूं मैं। आप हिंसा को हिंसा कौन सी हिंसा कहते हैं? मैं राजनीति में हुई हिंसा को राजनीतिक हिंसा भी कहता हूं। कुमार विश्वास ने कहा, इनके आदमी ने, जो सबसे पहले आंदोलन में थे। रुक जाइए। कुमार विश्वास ने कहा कि पंजाब के अंदर केजरीवाल ने आतंकियों के साथ मिलकर राजनीति की है, उससे कौन इनकार कर सकता है? कुमार विश्वास ने, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, केजरीवाल ने तमाम लोगों को बाहर निकाला, ये भी राजनीतिक हिंसा है। आप इसको क्यों नहीं कहते? इसकी भी सुरक्षा होना चाहिए। आज केजरीवाल ने एक गैंगस्टर की तरह से राजनीति किया है, जो भी उनके खिलाफ बोला, जो भी उनके खिलाफ गया, उसको निकाल कर पार्टी को बाहर खड़ा कर दिया। दिख रहे हैं, अकेले रह गए, इसको क्या कहेंगे आप? इसको क्या कहेंगे? ये राजनीतिक हिंसा नहीं है? ईशुदान गढ़वी, ठीक है ईशुदान गढ़वी, अब चलिए मैं सवाल लाता हूं आपके सामने। एक हिंसा जिसके ऊपर आप कह रहे हैं पुलिस कमिश्नर को तुरंत हटा देना चाहिए, आप कह रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। स्वाति मालीवाल, आपकी राज्यसभा सांसद, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने वाली, कह रही हैं मुख्यमंत्री आवास में मेरा चीरहरण करने की कोशिश की गई, मेरे साथ मारपीट की गई। आप सबकी जबान पर ताले लगे हुए हैं, कैसे उसको आप बराबर रखेंगे? ईशुदान दीजिए जवाब यहां पर। राजीव जी, स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ? स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ? नहीं, वो हिंसा नहीं है। अदालत का काम कर रही है ना। क्यों? कोर्ट में गया है मामला। क्यों? स्वाति मालीवाल आपकी नेता, आपके साथ खड़े हुए, आज तक मुख्यमंत्री नहीं बोले, आज तक आपका कोई बड़ा नेता नहीं बोला, एक महिला लड़ती रही। दो ऐसा है, चारू प्रज्ञा, ठीक है, नहीं इस जगह नहीं, चारू प्रज्ञा, एक महिला के ऊपर बात हुई, स्वाति मालीवाल के ऊपर एक बात हुई, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर। अरविंद केजरीवाल का मुद्दा इतना ऊंचा क्यों और स्वाति मालीवाल का मुद्दा इतना नीचे क्यों? चारू प्रज्ञा जी, पहले तो ना एक मिनट, अच्छा फिर बीच में मत बोलिएगा। पहले तो राजीव जी एक बात स्पष्ट कर लेते हैं, जिसको ये हमला कह रहे हैं ना, ये कोई जानलेवा हमला नहीं है जैसे इन्होंने हल्ला मचा दिया। इनकी खुद की एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आम आदमी पार्टी की मेंबर। तो पंजाब में कौन सा जानलेवा हमला का इंतजार कर रहे हैं क्या चारू जी? आप जानलेवा हमले का इंतजार कर रहे हैं? राहुल भाई एक मिनट, काटिए मत, राहुल भाई काटिए मत, मेरे सवाल को बने रहने दीजिए। मैं दोनों जगह रहना चाहता हूँ। राहुल जी इस तरह से बहस नहीं चलेगी, हम चौराहे पर नहीं हैं। केवल और केवल चारू प्रज्ञा जी को मैंने निवेदन किया है और मेरा सवाल टू द पॉइंट है।
मैं आम आदमी पार्टी के सवाल के साथ हूं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं स्वाति मालीवाल के मुद्दे को भी यहाँ सामने रखूंगा। चारू प्रज्ञा, आप जवाब दीजिए। चारू प्रज्ञा, मैं डबल स्टैंडर्ड्स की बार बार बात कर रही हूँ मैं राजीव जी, और ये डबल स्टैंडर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण है। आज अगर आपको अपने मुख्यमंत्री की चिंता है तो मुख्यमंत्री के घर के अंदर आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मुख्यमंत्री का एक अफसर, एक नौकर पीट रहा है, उसकी हड्डियां टूटी मिल रही है, उसके शरीर पे चोट मिल रही है, उस बात से आपको वो कोर्ट में चल रहा है। आप करो तो ठीक, दूसरा करे ये तो सब कुछ आपको याद तब आता है भाजपा ने जो अरविंद जी पर राजीव जी, मैं छोड़ देती हूँ। नहीं, आप चालू देखिए, इस तरीके से मैदान मत छोड़िए, इस तरीके से मैदान छोड़ना ठीक नहीं है। चारू प्रज्ञा जी, बात पूरी कीजिए, कतई मत रुकिए, मैंने आपको चांस दिया अभी। महिलाओं के प्रति कितनी असहिष्णुता है इन लोगों को। एक तो मैं राहुल जी आपको एक बात बता दूं, मैं फुल्ली केपेबल हूँ नॉन स्टॉप 50 मिनट बोलने के, फुल्ली केपेबल हूँ। आप में से कोई आवाज नहीं निकाल पाएगा। मैं शराफत में आपको बोलने दे रही हूँ। हद हो गई है, डिबेट खत्म होना आ गया। मैंने तो आप चारू जी, मैंने तो बीच में डिस्टर्ब किया ही नहीं है आपको, मैंने तो बीच में आपको डिस्टर्ब किया ही नहीं है। चेहरा नहीं दिख रहा है, अगर चेहरा नहीं तो मैं कह रहा हूँ चारू प्रज्ञा जी, आप तुरंत अपना जवाब सामने रखें। मैं उन डबल वर्जन की बात कर रहा हूँ। डबल स्टैंडर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण है। आप सारे के सारे डिफेंड करते थे ताहिर हुसैन को, फिर से बीच में चिल्लाना चालू कर दिया। अब आप बोल के दिखाइएगा। माफी चाहती हूँ राजीव जी, अब मुझसे आप उम्मीद मत रखिएगा। ताहिर हुसैन को डिफेंड करने के लिए जब आप टीवी पे आते थे तो आपका जमीर मर जाता था। आरजी खान नेशनल कॉलेज के अंदर जब एक डॉक्टर को मार दिया जाता है तब आपने किसी का रेजिग्नेशन नहीं मांगा, या तमाशा करने के लिए आप मांगते हैं। स्वाति मालीवाल के साथ आप बात कर रहे हैं ना राजीव जी, तो मैं बता दूं, गुजरात में पिछले 15 दिन में एक महीने में 15 रेप केस हुए, गैंग रेप केस, हत्या हुई है 5 साल। दिल्ली में क्या कम हुए भाई? दिल्ली में क्या कम हुए? ये कलकत्ता लेकर जा रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, जवाब देने की यही सिलेक्टिविज्म है। गुड रेप, बैड रेप किसी और के प्रदेश में हुआ तो बहुत बुरा हो गया, आपके प्रदेश में आपके नाक के नीचे हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। सड़क पर किसी के साथ कोई हादसा होता है, आप चिल्लाओगे, बार बार कमिश्नर का नाम लोगे, लेकिन आपके चीफ मिनिस्टर का नौकर अगर आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मारता है, आपकी आवाज नहीं निकलती। डबल स्टैंडर्ड। युवराज पोखरना, ठीक है, युवराज पोखरना, क्या ये सारी राजनीति फरवरी 2025 के लिए हो रही है? यहां पर मैं ये राइडर लगाना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा सर्वोपरि है। वो लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उसमें कोई कोताही ना होनी चाहिए, ना दिखनी चाहिए। लेकिन क्या ये फरवरी 2025 दिख रहा है? राजीव जी, इस पूरे पैनल में केवल एक महिला है, हमारी बहन चारू प्रज्ञा, और ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या अन्य लोगों का क्या बर्तन है महिलाओं के प्रति, ये इस डिबेट से लोगों को दिख गया, जनता को। दूसरा, राजनीतिक तौर पे अरविंद केजरीवाल अभी बहुत बौने हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड बाकी है, राजस्थान, ये 3 प्रदेश मिला के 204 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ी और 202 में उनकी जमानत जब्त हो गई। नोटा से कम वोट लाई, इनका कोई अस्तित्व है नहीं। ये केवल मीडिया में नौटंकी करके, ड्रामा करके सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं। और आखिरी 10 सेकंड, मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे विधायक है सोमनाथ भारती, अटर्नी जी, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी पत्नी के पीछे कुत्ते छोड़ दिए हो, क्या मानसिकता है इन लोगों की, इन नेताओं की, आप ये देख सकते हैं। महिलाओं के प्रति ठीक है, हरिशंकर जी केवल 10 सेकंड, हरिशंकर जी केवल 10 सेकंड, ये साजिश है या हकीकत? ये साजिश है क्या? केवल 10 सेकंड। आपको याद होगा कितनी हिंसा इन्होंने की थी जब दिल्ली में निर्भया का केस हुआ था। किस किस ढंग के आरोप एक महिला मुख्यमंत्री पर अरविंद केजरीवाल और उसके चमचों ने लगाए थे, आपको याद होगा। स्कूटरों के पीछे यह लिखवाया था, बेईमान कौन? शीला दीक्षित, ईमानदार कौन? अरविंद केजरीवाल। आज सबसे बड़ा ठग दिल्ली में अगर कोई है तो वह तो अरविंद केजरीवाल। नहीं, वो डायरी भी खो गई है जिसमें सबके आरोप थे, वो डायरी भी नहीं है अब तक। हरिशंकर जी गायब है। राहुल लाल के पास आऊंगा। राहुल लाल, समय कम है मेरे पास। राहुल लाल, क्या केवल इसको मुद्दे को हम ऐसे ही निकाल दें? मैं इस बात को यहां मानता हूं कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन क्या फरवरी 2025 इसकी जड़ में नहीं है? बिल्कुल फरवरी 2025 इसके जड़ में है। अगर कोई हमला कर रहा है या जो भी चीजें हो रही हैं तो वो चुनाव के कारण से हो रही है। मैं तो इसे बिल्कुल मानता हूं। और मैं मानता हूं राजीव जी, स्वाति मालीवाल की सुरक्षा का मामला हो, अरविंद केजरीवाल जी की सुरक्षा का मामला हो, किसी का भी मामला हो, उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। लेकिन हुई है आम आदमी पार्टी की तरफ से स्वाति मालीवाल को लेकर।
मैं कहता हूँ राजीव जी की ये दिल्ली पुलिस की अब जिम्मेवारी है। एक बड़ी खामोशी, नहीं दिल्ली पुलिस को हटाते हैं, एक बड़ी खामोशी मुझे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से दिखी है स्वाति मालीवाल को लेकर। मैं कह रहा हूँ कि वो भी गलत है, मैं राजीव जी समर्थन नहीं कर रहा उसका। वो अगर किसी के साथ भी दिल्ली में सुरक्षा को लेकर कुछ भी हो रहा है तो हम लोगों की आवाज बिल्कुल बुलंद होनी चाहिए। मेरी आवाज स्वाति मालीवाल के लिए भी बुलंद है। चलिए मेरे पास समय कम है, मेरे दर्शक तय करें कि इस चर्चा में क्या निकल कर आया। मेरे दर्शक तय करें कि जो कल हुआ वो फिर होना उन्हें देखना पसंद है, या फिर मेरे दर्शक ये तय करें कि ये नहीं होना चाहिए। कम से कम राजनीति को राजनीति की तरह रहना चाहिए और हम सभी को डबल स्टैंडर्ड्स तो छोड़ने ही पड़ेंगे। जब हम अपने को किसी के सामने पाक साफ बताते हैं तो दूसरे को भी उसी तरीके से देखने की आदत डालनी होगी, वरना केवल बातें ही हैं, बातों का क्या। बहुत धन्यवाद, आप सब हमारे साथ जुड़े और चर्चा में हिस्सा लिया। और अब आगे